रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, आज मैं आपको बघारी मिर्चें बताने जा रही हूँ कि ये किस तरह से बनाई जाती हैं। और इसके लिए मैंने ये स्वीट पेपर्स ली हैं। इसके अलावा आप बनाना पेपर्स जो बिल्कुल इसी तरह होती है लेकिन हल्के ग्रीन कलर की होती हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये एक दूसरी तरफ मैंने इमली ली है। इस इमली को मैं भिगो दूँगी, भिगो के इसका गूदा निकाल लूँगी। साथ में फिर मैंने ली है खसखस 1 टेबल स्पून, तिल 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून एंड ज़ीरा 1 टेबल स्पून। उसके साथ ही मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि बघारी मिर्चें या खट्टी मिर्चें किस तरह से बनती हैं। पैन में आधा कप ऑयल लेके और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जो कि हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया था। इसको हम हल्का सा चला लेंगे। करने के बाद हमने इसके अंदर जो मिर्चें ली थी वो डालेंगे। और मिर्चों को बघार लेंगे। अब उस मसाले को जो कि हमने लिया था सारा मिक्स कर लिया। मिक्स करके अब हम इसके अंदर डालेंगे, जिसके अंदर तिल, खसखस, लाल पिसी हुई मिर्च, हस्ब ज़ायक़ा नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें हमने डाली थी। इनको मिक्स करके और हमने इनको मिर्चों में डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। धीमी आंच पे रख के इसको भूनें बिल्कुल। मसाला भुन गया। अब आप देखिए इसके अंदर अब हमने जो इमली का पानी बनाया था वो हम पूरा इसमें डाल देंगे। तकरीबन आधा पाव या उससे थोड़ी कम इमली हमने ली है। और लेने के बाद अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ढक के रख देंगे और उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक हमारी ये मिर्चें बिल्कुल गल ना जाएं। बघारी मिर्चें बिल्कुल तैयार हो गई हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये अच्छी तरह गल भी गई हैं। इस तरह से ये गल गई हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये बेहतरीन बघारी हुई खट्टी मिर्चें तैयार हैं। इसको आप दाल चावल के साथ नोश फरमा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं। और इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा सूखी मेथी यानी कसूरी मेथी छिड़क दी है। इससे इसके जायके में और खुशबू में फ़र्क आ जाता है। और इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को छोटी सी बात के साथ इजाज़त दें कि ज़बान और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की सना और शुक्र अदा करना है जिसने नेमतों के साथ हमारी सांस बहाल रखी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट भी कर दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।